पत्नी को इधर उधर काम करते नहीं देख सकता। अब कोई सोफे पर बैठकर उसका इंतजार नहीं करेगा। उसने जो कपड़े उतारे और कोई ध्यान रखने वाला नहीं होगा जो उसे दे दे, और उसकी जेब में पत्नी द्वारा उसके लिए तैयार किया गया दर्द निवारक दवा नहीं होगा। इस समय अध्यक्ष को समझ में आया कि उसने अंततः अपने हाथों से एक प्यार करने वाली महिला को खो दिया। लेकिन आज यह सब उसके अपने किए का फल है। 3 दिन पहले महिला खुशी खुशी घर लौटी, लेकिन उसने पाया कि घर में एक जोड़ी जो उसकी नहीं थी। ऊंची एड़ी के जूते थे। तुरंत ऊपर फिर एक महिला की आवाज आई, सिली भाई, क्या तुमने स्नान कर लिया? जब वह बेडरूम में दौड़ी तो उसने देखा कि उसकी बहन अपनी नींद की पोशाक पहने हुए है, उसके बिस्तर पर लेटी हुई है। ची शुआन शुआन, किसने तुम्हें मेरे शादी के कमरे में सोने की अनुमति दी? मेरी नींद की पोशाक पहनने की? निश्चित रूप से सिली भाई ने मुझे आने दिया। अरे, उसने अभी बहुत जोर से किया। सबने मुझे चोट पहुंचा दी। क्या तुम्हारा उसे संतुष्ट नहीं किया? गुस्से में चिढ़ने वाला व्यक्ति, उसने हाथ उठाकर उसे एक थप्पड़ मार दिया। और यह दृश्य ठीक उसी समय पति स्नान घर से बाहर आया। अपने सालों से सहेजे गए सफेद चांदनी को देखकर जमीन पर गिर गई। पुरुष को बहुत दुख हुआ। न सिर्फ उन्होंने अपने व्यवहार का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, बल्कि खड़े होकर महिला को दोष देने लगे। जी मू यू, ज्यादा मत बढ़ो, मैं ही ज्यादा हूँ। मैं तो उसे छू भी नहीं पाई, वह ही नाटक कर रहा है। तुम मेरे लिए उठो। दीदी, मुझे मत मारो। बस बस, तुम। देखा कि पुरुष पत्नी को उठाने जा रहा है। चालाक महिला तुरंत उसकी जांघों को पकड़कर कमजोर बनने का नाटक करती है। पुरुष ने देखा, जख्मी पत्नी की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते सफेद कमल को उठाकर अस्पताल ले जाने लगे। यह दृश्य देखकर महिला का दिल टूट गया। उसने अपने पति से भी ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन पुरुष फिर भी डांट फटकार के साथ चालाक महिला को लेकर चला गया। पति की निर्दयता को देखकर महिला का दिल चाक चाक हो गया। उसने सोचा नहीं था कि 10 साल से प्यार करने वाला आदमी इतना निर्दयी और बेईमान निकलेगा, और ये भी नहीं सोचा था कि वह हो परिवार का समर्थन करते हुए गधे की तरह काम करेगी, जिसके लिए उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। दरअसल महिला एक ज्वेलरी कंपनी की अध्यक्ष है, जिसे उसने बचपन में मिली सहायता का भुगतान करने के लिए किया। उसने अपनी पहचान छिपाकर उस आदमी से शादी की। इन वर्षों में हमेशा चुपचाप अपने पति का समर्थन किया। आज ही उसने उसके लिए एक 100 अरब का ऑर्डर भी तैयार किया। साइनिंग सेरेमनी में तैयार पति को अपनी पहचान बताने के लिए ऐसा नहीं सोचा था कि साइनिंग तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पति ने अपनी असली प्रकृति का खुलासा कर दिया। लेकिन जब महिला तैयार हो रही थी अस्पताल जाकर चोट का इलाज कराने के लिए, तभी उसने देखा कि सास ने निकाला पहले से तैयार किया हुआ तलाक का अनुबंध। उसने कहा कि इसे उसके बेटे ने तैयार करने के लिए कहा था, और गुस्से में महिला को सिर्फ घर में कपड़े धोने और खाना पकाने के लिए भर्त्सना की। वह तो उसकी हो परिवार की बहू बनने के लायक भी नहीं है। 3 साल पहले जब हो सिली की टांग घायल हुई थी, तुम लोगों ने ऐसा नहीं कहा था। फिर क्या? तब तुमको घर में आने दिया गया। ये तो सिर्फ सी अरी के लिए एक नौकरानी खोजने का है, अन्यथा तो तुम कुछ नहीं हो। तुम्हें मेरे परिवार के दरवाजे पर आने का क्या हक है? जल्दी से तलाक के पेपर पर साइन करो और फिर चले जाओ। मुझे तलाक देने की कोशिश कर रहे हो? ठीक है, तुम हो सिली को खुद मेरे पास भेज दो। जरा रुके, क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? सास बहू का विवाद। ठीक उसी समय एक जल्दी लौटते आदमी ने देख लिया। आदमी औरत को बुरी तरह डांटता है, वह तो बड़े बुजुर्गों पर भी हाथ उठाने की हिम्मत रखता है। इस समय औरत अपने पति से सच में निराश हो चुकी है। उसने अपने परिवार को कभी नहीं देखा। इन वर्षों में तुमने उसके ऊपर कैसे हुकूमत की? तुम कभी भी उसकी स्थिति में खड़े होकर उसका समर्थन नहीं करती। इन कुछ वर्षों में तुमने मुझ पर कितनी बार हाथ उठाया, मैंने तुम्हें कितनी बार सहा है। औरत, क्या तुम अब भी जवाब देने की हिम्मत रखते हो? तभी आदमी को एक फोन आया। पता चला कि उनके हो परिवार उन्हें 100 अरब का ऑर्डर मिलने वाला है। आसमान में बड़ा अवसर गिरता हुआ देखा। दुष्ट सास खुश होकर हंसने लगी। सीधे कह दिया कि चालाक औरत उनके लिए वरदान है। जैसे ही वह हो परिवार में आया, अच्छे काम चलते रहे। महिला ने यह सुनकर केवल किया, आपके मुंह से निकला माई स्टार परियोजना, वह मैंने हो परिवार को दिया था। लेकिन माम बेटा दोनों बिल्कुल नहीं मानते। एक गम्मई औरत का मजाक उड़ाते हैं। उन्हें पता भी नहीं है कि एनवाय समूह क्या है। पति ने तो और कहा कि महिला अपने दिमाग को देखे। बेटे, उसे मत देखो। बेटे ने स्टार परियोजना हासिल की। क्या शुआन शुआन को करना है? मुख्य डिजाइनर बनाना है। मैंने शुआन शुआन से वादा किया था। महिला ने कभी नहीं सोचा। पति ने अपने संसाधनों का इस्तेमाल किया दूसरी महिला की मदद करने के लिए। इस पल महिला का दिल जैसे बुझ गया। अगर पहले उसने पति के प्रति एक छोटी सी उम्मीद रखी थी, तो उसकी यह सौतेली चालाक बहन, ये उसकी मानसिकता को तोड़ने वाला आखिरी तिनका बन गया। हो सिली, हम तलाक ले रहे हैं। तुम क्या कह रहे हो?
इस पर हस्ताक्षर करो। मैं तुरंत साफ निकल जाऊंगा। जल्दी करो, हस्ताक्षर करो। जल्दी करो, हस्ताक्षर करो। मेरे साथ अंदर आकर कहो, मुझे छोड़ दो। अंदर जाओ, मुझे छोड़ दो। छोड़ दो। तुमने तलाक के कागजात भी तैयार कर लिए हैं, है ना? इस बार तुम क्या साजिश कर रहे हो? साफ है कि ये तुमने अपनी माँ से तलाक के कागजात तैयार करवाए हैं। अब मैं साजिश कर रहा हूँ। मैंने कब अपनी माँ से तलाक के कागजात तैयार करने को कहा? कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी तुम अपनी माँ जैसे हो। मेरी माँ जैसी का क्या मतलब है? तुम अपने शब्द स्पष्ट करो। हो सिली, मैं तुमसे पूछता हूँ। शादी के 3 साल। क्या तुमने मुझसे कभी प्यार किया? चाहे थोड़ी सी भी हो। जब मैंने तुम्हें पति के रूप में स्वीकार किया, मैं तुम्हारा ध्यान हमेशा रखूंगा। बाकी के लिए तुम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ची शुआन शुआन, भले ही उसने तुम्हें पहले छोड़ दिया था, क्या तुम अब भी उससे प्यार करते हो? तो तुमने उसे हमारे शादी के कमरे में रहने दिया, तुम्हें ललचाने के लिए। जी मू यू, तुम मेरी और शुआन शुआन की रिश्ते को अपनी तरह गंदा मत सोचो। ठीक है, मैं गंदा हूँ। क्या तुम गंदे नहीं हो? तुमने जो दवा देकर बिस्तर पर जाने का तरीका अपनाया, क्या तुम गंदे नहीं हो? मैंने उस समय कहा था, मैंने दवा नहीं दी। तुम मेरी बात पर क्यों विश्वास नहीं करते? छोड़ो इसे। संख्या, तलाक ले लो। नहीं, वो झोंग इतनी नहीं चाहती तलाक लेना। क्या वह मुझसे प्यार करने लगी है? मैं तुम्हारी तरह की औरत से कैसे प्यार कर सकता हूँ? सही है, तुम्हारे दिल में केवल शुआन शुआन के लिए ही है। तुम मुझसे कैसे प्यार कर सकते हो? तुम्हारा समय है। जी मू यू, तुम मुझे यह कहने के लिए मत दोष दो कि मैंने तुम्हें नहीं बताया। आज का तुम्हारा सब कुछ, सब मैंने तुम्हें दिया है। बस तुम मुझसे दूर हो जाए। तुम कुछ भी नहीं हो, तो अपनी आंखें खोलो और अच्छे से देखो। क्या मैं तुम्हें छोड़कर बेहतर जी लूंगी? क्या मेरी जिंदगी बेहतर होगी? ठीक है, तुम मत पछतो। मेरी जिंदगी का सबसे कम पछताने वाला फैसला, वह तुम्हारे साथ तलाक लेना है। तुम यहीं रुको। इतना आसान है चल देना। शीहेंग, मैं माय वापस जाना चाहती हूँ। तुम मुझे एक बार ले आओ। मैंने तुम्हारी इच्छानुसार किया। तुम्हारे बेटे के साथ तलाक ले लिया। तुम और क्या चाहते हो? उसे जाने दो। वह नहीं हो सकता। तुम पूरे शरीर से, पर हर चीज मेरी हो सिली की है। जाना है तो लौट कर आना होगा। जरूरत नहीं माँ। जल्दी करो। ठीक है। यह शादी की पहली सालगिरह है। तुम्हारे पास लौटने का समय नहीं है। किसी को ढूंढ कर दी गई चीज। यह शादी की दूसरी सालगिरह है। मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर लेने जा रही हूँ। तुमने इसे अनजाने में खरीदा। यह मेरा जन्मदिन है। तुम्हारी बहन होलिंग द्वारा छोड़ी गई, जो तुमने मुझे दिया। जी मू यू, ये पैंट हमारे द्वारा एक साथ खरीदी गई एकमात्र चीज है। काफी है। क्या तुम्हें और शर्म नहीं आती? चले जाओ। क्या सुना तुमने? मेरा बेटा भी तुम्हें शर्मीला मानता है। तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा है। हो सिली की कृपा का धन्यवाद। मैं अभी जा रही हूँ। जी मू यू, मैं तुम्हारे पछताने का इंतजार कर रही हूँ। उस दिन की प्रार्थना करो। 1 मिनट। और तुम्हारे हाथ में शादी की अंगूठी भी। असल में तुमने मुझसे माफी मांगी। मुझसे माफी मांगते हुए, बेटे, उससे बेकार की बात मत करो। जल्दी करो। किस बात का इंतजार कर रहे हो? बेटे, रूजी, उसे बाहर निकाल दो। हो सिली, तुम्हें 10 साल से प्यार कर रही हूँ। मैं थक गई हूँ। सब कुछ यहीं खत्म होता है। अब से मैं फिर से खुद को बनाना चाहती हूँ। अरे अरे, क्या वह हो लाओ ताई ताई द्वारा
नफरत की गई बहू नहीं है। लगता है यह घर से बाहर निकाल दिया गया है। मैंने सुना है, लगता है कि उसका मायका भी उसे नहीं चाहता। अरे, यही है ड्रैगन और फीनिक्स का परिणाम। आ आ आ मुंह यू। मत डरो, मैं यहाँ हूँ। तुम्हें मजाक का शिकार बना दिया। तुमने हो सिली को बचाने के लिए अपना हाथ चोटिल कर लिया। अब तक कलम नहीं उठा सकती। मजबूरी में तुम्हारे पसंदीदा डिजाइन को छोड़ दिया। अब वह तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है। हम पहले ही तलाक ले चुके हैं। सब कुछ बीत चुका है। क्या वह स्टार प्रोजेक्ट हो सिली को वापस देंगे? हो सिली स्टार प्रोजेक्ट का उपयोग ची शुआन शुआन को उठाने के लिए करना चाहते हैं। वह सपने देख रहा है। मैं अभी किसी को कैंसिल करने के लिए खोजता हूँ। रुकिए, इतनी महत्वपूर्ण खबर। अच्छा, जब लोग ज्यादा हों, तब इसे सार्वजनिक करें। क्या आप कह रहे हैं 3 दिन बाद के अनुबंध समारोह? ठीक है, उस समय मैं सार्वजनिक रूप से घोषणा करूंगा। रद्द करें। हो ने स्टार का स्थान प्राप्त किया। देखना होगा कि हो परिवार की प्रतिक्रिया क्या होगी। मैं भी बहुत उत्सुक हूँ। यह वाकई मायका है। एक अनुबंध समारोह। उन्होंने राजधानी के सभी बड़े व्यक्तियों को आमंत्रित किया है। आज का अनुबंध समारोह। माय के अध्यक्ष भी आएंगे। राजधानी के सभी लोग। सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अच्छी शुआन शुआन। आज आंटी सच में आपकी छाया में है। माय के अध्यक्ष की शान देख सकेंगे। आंटी, सुना है वह गाड़ी माय के अध्यक्ष की है। अरे, यह वह कैसे हो सकती है? लियांग मोंग फिल्म्स। जी मू यू। यह माय द्वारा हो के लिए आयोजित एक पार्टी है। गरीब केवल इस जगह को गंदा करेगा। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। लियांग मोंग फिल्में। एक ड्रेस किराए पर ली तो वह अमीर परिवार का दिखावा कर सकती है। कौन नहीं जानता, तुम ची परिवार की गांव में फेंकी गई प्यारी हो। मैं हो परिवार की परित्यक्त बहू हूँ। आंटी, आप दीदी के बारे में ऐसा मत कहो। तुम रोआ। दीदी, पॉल का प्रकाशन। मुझे पता है कि तुम आज यहाँ आई हो। यह सारी भाई को खोजने के लिए है। लेकिन आज यह जगह सच में वह तुम्हारे लिए सही नहीं है। उसे ढूंढो। क्या वह इसके लायक है? तो तुम यहाँ क्या करने आई हो? दीदी, तुम शायद यहाँ पार्टी में शामिल होने नहीं आई हो। कैसे? क्या यह मना है? माई ने आमंत्रित किया है। लेकिन बीजिंग में भी महत्वपूर्ण लोग हैं। क्या तुम्हें निमंत्रण पत्र भेजा जाएगा? क्या देखा? हमारा निमंत्रण पत्र। लेकिन ये माई के मुख्य डिजाइनर ने खुद लिखा है। क्या तुम्हारे पास है? कैसा है? निकाल नहीं पा रहे हो ना? जी मू यू। झूठ बोलकर भी थोड़ा सोच लो। सही है, मेरे पास सच में निमंत्रण पत्र नहीं है, क्योंकि यह पार्टी मैंने ही आयोजित की है। चीमू यू, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें और कुछ कहना है? थोड़ी देर में मायका अध्यक्ष तुम्हें खुद लेने आएगा। यह तो ची अध्यक्ष, मुझे तुम्हें लेने दो। शुआन शुआन, तुम भी कमाल की हो। सोच नहीं सकती थी कि मायका अध्यक्ष तुम्हें लेने के लिए किसी को भेजेगा। शीहेंग ने मुझे लेने के लिए जो भेजा है, सही समय पर आया है। धन्यवाद, तुमने सच में मेहनत की। क्या तुम मुझे ले जाने की कृपा करोगी? अध्यक्ष से व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद कहने। श्वान श्वान, चूंकि तुम अध्यक्ष की दोस्त हो, तो मुझे भी साथ ले चलो मिलन के लिए। ठहरो, अगर तुम दोनों अंदर जाना चाहते हो, तो कृपया वहां जाएं और निमंत्रण पत्र की जांच के लिए लाइन में लगे। का शांति भंग न करें। अरे, तुम्हारी ये बात का क्या मतलब है? क्या यह तुम लोगों के अध्यक्ष नहीं है, जो तुम्हें श्वान श्वान को लेने के लिए भेजा था? हाँ, हमारे अध्यक्ष ने मुझे इन्हें लेने के लिए भेजा है।
चीमू यू। ची, क्या? ये तो चीमू यू कैसे हो सकता है? क्या आपने गलत समझा है? मैं तो ची परिवार की बड़ी बेटी हूँ, माई के डिजाइनर क्रिस की छात्रा। आपके अध्यक्ष को मुझे लेने आना चाहिए। मैं माई ग्रुप के अध्यक्ष कार्यालय की विशेष सहायक हूँ। इस तरह की चीजों में मैं गलती नहीं कर सकती, लेकिन वह साफ है। यह, मुझे नहीं पता आप आगे क्या कहना चाहते हैं। मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप सावधानी से बोलें। अगर हमारे मेहमानों को आपत्तिजनक लगे, तो मुझे आप दोनों को बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा। जी कृपया। आप, वह तो एक बिना पहचान की व्यक्ति है। माई के अध्यक्ष उसे लेने के लिए कैसे किसी को भेज सकते हैं? आंटी, कृपया आप पहले गुस्सा ना हो। शायद हमने दीदी को गलत समझा। शायद ऐसा हो। वह सच में माई के अध्यक्ष को जानती है। चीमू यू किस तरह की है, मुझे अभी भी स्पष्ट नहीं है। एक नौकरानी और पुरुषों को लुभाने के अलावा वह और क्या कर सकती है? क्या दीदी इसीलिए है, जानबूझकर हमें दो लोगों को शर्मिंदा करने के लिए उस पुरुष सहायक के साथ ही मिली थी? वह सच में एक ऐसी छोटी प्यारी है जो सभी की होती है। उसने अभी तो सिली से तलाक लिया है और उसने दो पुरुषों के साथ संपर्क कर लिया। थोड़ी देर बाद अंदर जाने पर शायद और किसी से संपर्क कर ले। हाँ, आप लोग क्या कह रहे हैं? बेटा, हमने तो कुछ गलत नहीं कहा। देखो, वह तो अपने सहायक को लुभाने के लिए ही अंदर गई थी। चीमू यू, मुझे पकड़ने मत दो। यह सच में माई द्वारा आयोजित एक भव्य पार्टी है। कितनी शानदार है। चीमू यू, तुम आखिर कहाँ हो? अभी भी उस आदमी के साथ है? सिली, पार्टी तो शुरू होने वाली है। तुम क्या करने जा रहे हो? क्या हो रहा है? आंटी, सिली भाई ने सुना दीदी किसी और के साथ आई थी, तो वह बहुत गुस्से में है। क्या वह दीदी को छोड़ने को तैयार नहीं है? हाँ, वह छोटी प्यारी जो सभी को लुभाने वाली है। ऐसा क्या है जिसको छोड़ने का मन नहीं कर रहा? आंटी, ऐसा मत कहो। दीदी ऐसी नहीं है। शुआन शुआन, तुम तो बस बहुत अच्छे हो। वो चीमू यू कैसी लड़की है, मुझे अभी तक स्पष्ट नहीं है। अरे, तुम देखो मैंने क्या कहा। अभी तो वो उस सहायक को लुभा रही थी, अब वो किसी और को गले लगा रही है। माई के साथ सहयोग करना सच में बहुत अच्छा है। इस कप से मैं ची को सम्मान देती हूँ। माफ कीजिए, शेन झोंग, मेरी यह चोट अभी ठीक नहीं हुई है। शराब नहीं पी सकती। चीमू यू, मैंने तुम्हें सच में कम आका है। अभी अभी एक सहायक को लुभाया, अब किसी और को लुभा रही है। आप दोनों कौन हैं? ये दोनों तो बस गप्पे करने वाली हैं। अनजाने में अंदर आ गई। शेन झोंग, कृपया माफ करें। तुम किसे गालियां दे रहे हो? शेन झोंग, सही है ना? उसे 3 दिन पहले मेरे बेटे ने निकाल दिया। अभी अभी उसने माई के सहायक को लुभाया। वह पीछे के दरवाजे से आई। शेन झोंग, तुम मत बनो बेवकूफ जो आसानी से बहका जाए। अपनी जुबान साफ रखो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और अब हमें कुछ कहने का भी मौका नहीं मिल रहा। सब लोग यहाँ आकर देखो। यह ची मू यू है। यह तो ची परिवार की त्यागी लड़की है। 3 साल पहले ऊंचे पद पर पहुंचने के लिए उसने मेरे बेटे को नशा करने वाली दवा दी। उसने चालाकी से हमारी हो परिवार में शादी की। मैंने उससे ज्यादा बेइज्जत औरत नहीं देखी। दीदी, मुझे पता है कि तुम्हारे पास पैसे की कमी है। ये सब तुम्हारे लिए है। भविष्य में हमारा चेहरा मत खराब करो। तुम्हें ज्यादा नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारे खेलने का स्थान नहीं है। दीदी, बेवजह अपनी इज्जत मत खोना। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मैं अपने माता पिता को तुम्हें नाइट क्लब भेजने के लिए कह दूंगी। सोचो, तुम्हारा ये चेहरा अच्छी कीमत पर बिक सकता है ना? आ, तुम तुम मुझ पर पानी डालने की हिम्मत करते हो? क्या तुम बचने की भी कोशिश करोगी? मैं तुम्हें फाड़ दूंगी। आ, जी मू यू, तुम क्या कर रही हो? मुझे छोड़ दो। अभी लौटते ही तुम दूसरे के पति को लुभा रही हो। मुझे लगता है कि बिकने वाले लोग तुम हो। आ, अरे, नहीं पता कि तुम्हारा यह चेहरा अब क्या कर रहा है। क्या यह अब अच्छे दाम में बिक सकता है? जी मू यू, थोड़ी देर बाद जब सिले भाई आएंगे, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। जैसे चाहो। जी मू यू, तुम फिर से शुआन शुआन को क्यों परेशान कर रहे हो? परेशान करना, यह तो कुछ भी नहीं है। आ, यही तो असली परेशान करना है। तुम, सुरक्षा, इन लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दो। माई पार्टी इनका स्वागत नहीं करती। मैं देखूंगी कि कौन हिम्मत करता है। जी मू यू, क्या तुम जानते हो कि यह जगह कौन सी है? कौन सी जगह? यहाँ माई का क्षेत्र है।
तुमने माय के अध्यक्ष को अपमानित किया है। क्या तुम फिर से चाहती हो कि मैं तुम्हारी गंदगी साफ करूं? ओह, मुझे समझ में आ गया। या कहीं, क्या तुम्हारे पास अब पुरुषों को लुभाने के निम्न तरीकों हैं? तो तुम बेवजह बेतुकी हरकतें कर सकती हो, है ना? कौन से निम्न तरीके? ची शुआन शुआन ने मुझे सब बता दिया। उस दिन तुम हो से क्या करने गई थी? फिर से किस आदमी ने मुझे उठाया? क्या क्या तुम मुझे सभी लोगों के सामने यह कहना चाहती हो? तुम उसके कहने पर पूरी तरह विश्वास करती हो? बहन, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। क्या यह अब भी एक झूठ है? माय अध्यक्ष, ऐसा नहीं है कि तुम उसे ठेस पहुंचा सको। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि जल्दी से अपनी गलती मान लो, वरना जब मेरे शिक्षक आएंगे तो वो भी तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेगा। तुम्हारा शिक्षक? मेरा शिक्षक? वो तो माय समूह का है, मुख्य डिजाइनर क्रिस। क्रिस, तुम्हें नहीं पता होना भी सामान्य है। आखिरकार तुम सिर्फ एक गृहिणी हो। संभावना है कि तुमने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। तो अगर मैं कहूँ, भले ही वह क्रिस हो जो तुम कहती हो, वह भी मुझे माफी मांगने की हिम्मत नहीं करेगा। शुआन शुआन, जल्दी से अपने शिक्षक को बुलाओ। देखो, वह कितनी बेताब हो गई है। बहन, बस तुम अभी मुझे, मैं तुमसे माफी नहीं मांग सकती। तुम बस लोगों को बुला लो। चीमू यू, तुम शुआन शुआन से माफी मांग लो। तुम इस बुरे हालात को मैं संभाल सकता हूँ। धन्यवाद। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। बेटे, तुम इस प्यारी महिला के बारे में मत सोचो। पहले हो परिवार था, वह ही ऐसा करने की हिम्मत कर सकती है। अब उसे पता होना चाहिए, हमारे हो परिवार को छोड़कर वह कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैं देखना चाहता हूँ। मुझसे दूर हो गई। तुम्हारा हो परिवार अब क्या है? क्या बड़ा बोलते हो? अगर तुम अब मेरे सामने झुककर माफी मांगोगे, मैं तुम्हें छोड़ने पर विचार करूंगा। तो तुम्हें अब विचार करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें माफी नहीं दूंगा। अच्छा, यह तुम्हारी खुद की गलती है। हेलो शिक्षक, आप कहाँ हैं? पार्टी हॉल में कुछ हुआ है? हाँ, कौन मेरी माँ पार्टी में हंगामा कर रहा है? मेरे सामने आओ। शिक्षक, आप अंत में आए। यही है। हाँ, यही प्यारी महिला है। वह मेरे हो परिवार द्वारा छोड़ी गई पत्नी है। वहाँ मौजूद लोग सब गवाह बन सकते हैं। उसका हमारे हो परिवार से कोई संबंध नहीं है। अभी तक क्यों नहीं आकर माफी मांगती? दीदी, अब तुम्हें डर का एहसास हो रहा है? तुम बस यहाँ खड़े रहो। इस मामले को मैं तुमसे हल कर दूंगा। हमारे हिसाब बाद में करेंगे। हो सिली, हम पहले ही तलाक ले चुके हैं। मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है। यह मैं हूँ। यह तुम हो। तुम क्या हो? मेरे माँ के इलाके में दंगा करने की हिम्मत? तुम मुझे नहीं जानते। तुम्हारी क्या पहचान है? मैं तुम्हें जानती हूँ। यह सही है, क्रिस सिर्फ पिछले 2 साल से कंपनी में है। वो मुझे जानने का सवाल ही नहीं। दीदी, मैं उनकी शिक्षक हूँ। वह तो माँ का मुख्य डिजाइनर है। वो तुम्हें कैसे जान सकता है? क्रिस तुम्हें जानने का क्या हक रखता है? तुम्हारी गंध से या तुम्हारी देहात की गंध से? शिक्षक, उसने अभी मुझे मारा है। सभी ने देखा। मेरे माँ के इलाके में जो मेरी पिटाई की हिम्मत करे, सुरक्षा, उसे बाहर निकाल दो। क्या तुम हिम्मत करोगी? मुझे डरने का कोई कारण नहीं है। आज भले ही भगवान आ जाए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो मैं आज देखूंगा तुम मुझे कैसे नहीं छोड़ोगे। उसे पहले ही मैंने हो परिवार से बाहर निकाल दिया है। यह मामला मेरे हो परिवार से कोई संबंध नहीं है। गुरुजी, कृपया नाराज न हो। मैं अभी उसे सजा देती हूँ। और मैं भी हूँ। अरे माँ, रुक जाओ। मैं देखती हूँ कि कौन मुंह यू को छूने की हिम्मत करता है। क्या तुम्हारा भी इस औरत के साथ कुछ चल रहा है? उसकी मदद करने आए हो? शी उपाध्यक्ष, मुझसे माफी मांगो। मैं, तुरंत माफी मांगो। माफ करना, मैं गलत थी। चल भाग। गुरुजी, मुंह यू, किसने तुम्हें माय में मारने की अनुमति दी? तुम वही हो। अभी अभी किसने हाथ उठाने का सोचा? सब कुछ वापस कर दो। तुम में से कौन हिम्मत रखता है? माँ, बेटा, तुम ठीक हो ना माँ? शी उपाध्यक्ष, वे दोनों मेरे हो परिवार के लोग हैं। तुम्हारे पास मुझसे निपटने का क्या काम है? हम माय में काम करते हैं। तुम्हें सिखाने की क्या जरूरत है? तुम्हारा क्या मतलब है? कोई बात नहीं ना? शी उपाध्यक्ष, मुझे आपको एक बात याद दिलानी चाहिए। ची मू यू मेरी पत्नी है। मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ कि उससे दूर रहो। मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। तुम्हें उसकी बात सुनने की जरूरत नहीं है। अब तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या तुम शांति से नहीं रह सकते? शी उपाध्यक्ष, तुम इसका क्या मतलब समझते हो? अभी तो यह मेरी बहन का किया हुआ है। आप उसे ऐसे बचा रहे हैं। क्या आपको माय के अध्यक्ष से जवाबदेही का डर नहीं है?
मुझसे सवाल करेंगे। सही कहा। जी मुयू, मारने के लिए। यह तो आपकी गलती है। आप शुआन शुआन से माफी मांगे। थोड़ी देर में माई का अध्यक्ष आएगा। मैं आपके लिए स्पष्टीकरण दे सकता हूँ। आपके लिए कहने के लिए। आप मेरे लिए कहें। अरे, आपके चेहरे का क्या हाल है? आज अधिकारी माई के साथ अनुबंध कर रहे हैं। माई के अध्यक्ष को हमारे हो परिवार की बहुत कद्र है। इस बुरी चीज को फेंक दो। मेरा बेटा सच में आगे बढ़ रहा है। अफसोस, अब अनुबंध समारोह नहीं होगा। आपका क्या मतलब है? चूंकि लोग इकट्ठा हो गए हैं, तो अब मैं औपचारिक रूप से माई की ओर से घोषणा करता हूँ। माई का इस वर्ष का प्रमुख प्रोजेक्ट स्टारलाइट। आज से नए सिरे से टेंडर शुरू किए जा रहे हैं। हो परिवार के अलावा राजधानी के सभी व्यवसाय इसमें भाग ले सकते हैं। अरे, आप इसे रद्द करने का हक किस आधार पर रखते हैं? अपने आधार पर, क्योंकि मैं माई का अध्यक्ष हूँ। क्या आप माई के अध्यक्ष हैं? नहीं, यह असंभव है। मुयू, आप मत करो। क्या हुआ? थोड़ा थक गया हूँ। तुम मुझे संभालो। मैं वापस आराम करने चलूंगा। वापस चलो, आराम करने। मुयू, चलो, रुक जाओ। हो अध्यक्ष, कृपया आप सीमा का ध्यान रखें। शी उपाध्यक्ष, ची मुयू मेरी पत्नी है। सीमा का ध्यान रखने वाला व्यक्ति तो तुम हो। मेरे साथ घर चलो। घर चलो। किसका घर? हो अध्यक्ष, क्या तुम भूल गए? 3 दिन पहले मुझे तुमने हो परिवार से निकाल दिया था। एक वस्त्र भी नहीं बचा। तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, है ना? हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मैं समझ गया। तुम इतनी जल्दी मेरे से रिश्ता तोड़ने के लिए क्यों परेशान हो? यह सब उसके लिए है ना? तुम्हें इससे क्या? ची मुयू, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। मेरे साथ घर चलो। अपना मौका तुम और ची शुआन शुआन के लिए छोड़ दो। खत्म। वह तो माई की अध्यक्ष है। मैंने उसका अपमान किया। मुझे याद आ गया। मैंने कहा, यह शी उपाध्यक्ष मुझे इतना परिचित क्यों लगता है? कुछ दिन पहले हो परिवार के दरवाजे पर बहन को ले जाने वाला व्यक्ति वह है। आ मैंने समझा। वह तो वास्तव में माई की अध्यक्ष नहीं है। वह तो उस उपाध्यक्ष के साथ चुपके से मिल गई है। बाहर आकर दिखावा कर रही है। लगभग हमें मूर्ख बना दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे शिक्षक उसे नहीं पहचानते। मैंने यही कहा था। वह तो एक गृहिणी है जो पूरे दिन कपड़े धोती और खाना बनाती है। वह माई की अध्यक्ष कैसे हो सकती है? बहन और उस उपाध्यक्ष के बीच ऐसा करीबी रिश्ता है। निश्चित ही उन्होंने बहुत पहले से एक दूसरे को जान लिया होगा। मैं आज उसे बख्शने वाला नहीं हूँ। आंटी, बहन असल में माई की अध्यक्ष नहीं है। उसकी कही गई बातें कैसे मानी जा सकती हैं? चिंता मत करो, सहयोग निश्चित रूप से जारी रहेगा। तो अच्छा है, तो अच्छा है, तो अच्छा है। और जब असली माई की अध्यक्ष को पता चलेगा, वह निश्चित रूप से उसे नहीं छोड़ेगी। भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं उसे सामने जाकर स्पष्ट सवाल पूछना चाहता हूँ। लेकिन बहन तो ऐसा लग रहा है दृढ़ निश्चय कर लिया है कि वह तुम्हें छोड़ देगी। भाई, बहन और वह उपाध्यक्ष के साथ संबंध इतना करीबी है। वह तो बहन की बातें में ही वह व्यक्ति नहीं है। हमेशा जिन छोटे भाई का जिक्र होता है। छोटे भाई, मुझे पता था कि तुम मुझसे मिलने आओगे। जी मुयू, शीहेंग तुम ही हो। वही छोटे भाई जिनका तुम्हें हमेशा ध्यान था। तुमने उस समय ऐसा किया। किसी भी तरीके से मुझसे शादी की। और अब इतनी जल्दी मुझसे तलाक लेने के लिए बेताब। केवल उसकी ओर वापस जाना चाहते हो। अरे सिली, सिली छोटे भाई, मेरी बात, मैं इसे खुद ही सुलझा लूंगा। सिली छोटे भाई, क्या तुम मुझे दोष दे रहे हो? क्या मुझे बहन के साथ टकराव नहीं करना चाहिए था? नहीं तो मैं अभी बहन के पास जाकर घुटने टेककर माफी मांगूंगा। उससे माफी मांगूंगा। अरे नहीं, शुआन शुआन, सिली छोटे भाई, मुझे पता था तुम मेरी परवाह करते हो। तुम गलत समझ रहे हो। मुझे पता है तुम बहुत कोमल और दयालु हो। और मुझे पता है कि मुंह यूं हमेशा तुम्हारे प्रति बहुत कठोर रही है। लेकिन लेकिन आज तुम्हारा व्यवहार वास्तव में मुझे महसूस कराता है। मैं मैं आज बहुत घबरा गया था। इसके अलावा बहन ने पहले मुझ पर हाथ उठाया। ठीक है, अगर उसने कुछ गलत किया है, मैं उसे तुम्हें माफी मांगने के लिए जरूर कहूंगा। लेकिन कृपया तुम उसके पीछे उसकी बातें मत करो। आखिरकार वह तुम्हारी बहन है। उसने तुम्हारी जान भी बचाई है। हो सिली भाई, बहन ऐसी हो चुकी है।
तुम फिर भी उसकी मदद कर रहे हो। क्या तुम उससे प्यार करने लगे हो? मैं? तो मेरा क्या? मैं कभी तुम्हारी मंगेतर थी। मैंने तुम्हारी जान भी बचाई थी। हो सिली भाई, क्या तुम भूल गए हो? तुमने मुझसे क्या वादा किया था? शुआन शुआन, तुम चिंता मत करो। जो मैंने तुम्हारे लिए वादा किया था, मैं जरूर करूंगी। स्टारलाइट प्रोजेक्ट का डिजाइन अधिकार मैं तुम्हें हर हाल में दूंगी। लेकिन कृपया याद रखना, वह हमेशा मेरी पत्नी रहेगी, कभी नहीं बदलेगी। माँ, समय बहुत देर हो चुका है। आप पहले घर जाकर आराम करें। शुआन शुआन, तुम भी जल्दी सो जाओ। जी मू यू, जब मैं माई के अध्यक्ष से निपट लूंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी। हो झोंग, कल रात माई ने बाहर घोषणा की हमारी सहयोग को समाप्त करने की। अब हो परिवार में भारी हलचल मची हुई है। कुछ नहीं। हो सिली, यह आपने जिस नंबर पर कॉल किया वह अभी उपलब्ध नहीं है। फोन क्यों नहीं उठा रही है? क्या उसके साथ कुछ बुरा हुआ है? हो सिली, मैडम, यह आपको ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉक? मैडम, लगता है वह किसी के साथ चली गई है। किसके साथ गई है? आपने उसके साथ ऐसा किया, वह निश्चित रूप से भाग जाएगी। इसके अलावा, मैडम, आप पहले ही इससे तलाक ले चुकी हैं। किसके साथ भाग गई? यह उसकी स्वतंत्रता है। मैंने उसके साथ क्या किया? इन सालों में मैंने उसे बहुत कम दिया, या फिर उसे कम कपड़े दिए। मुझे लगता है कि मैडम को चाहिए, शायद ये नहीं। उसे क्या चाहिए? क्या उसे मेरी प्यार चाहिए? उसे मुझसे प्यार नहीं है। जब उसने मुझसे शादी की थी, दरअसल वह प्रतिशोध में थी। वह ची शुआन शुआन, और अब वह उसके पास है। और अब वह शीहेंग के साथ है। उसे मुझसे प्यार करने का क्या अधिकार है? मैं तो उसे प्यार करता हूँ। और शायद यह भी है कि आप और ची मिस के बीच संबंध वास्तव में काफी करीबी है। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं और ची शुआन शुआन नहीं हूँ। आप जिस तरह के संबंध की सोच रहे हैं, क्या आप जानते हैं, उसने उस समय आग के खतरे का सामना करके अंदर जाकर मेरी बचाने की कोशिश की। बस इसी एहसान के लिए क्या मैं इसका बदला नहीं चुकाऊंगा? लेकिन वो ची मू यू, वो मुझसे तलाक लेना चाहती थी। फिर मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। क्या वो शीहेंग के साथ है? नहीं हो सकता। पुरुषों की बातें बहुत कठोर होती हैं। आप क्या बड़बड़ा रहे हैं? सही कहा, मैंने सुना है माई के अध्यक्ष को शामिल होना है। हो लाओ ताई ताई के जन्मोत्सव में। आप थोड़ी तैयारी कर लें। इस बार मुझे उससे अच्छी तरह बात करनी होगी। स्टारलाइट प्रोजेक्ट को अपने नाम करना होगा। अच्छा, जब मैं स्टारलाइट प्रोजेक्ट अपने नाम कर लूंगा, ची शुआन शुआन का एहसान चुकाऊंगा, तब मैं उससे संबंध खत्म कर दूंगा। उस समय आपको वापस आना होगा। आओ, क्या अब ठीक है? हाँ। तुम अभी भी उसे नहीं भुला पाए हो। बुरा भाग्य कोई नहीं चाहता। ठीक है, तुम लोग क्या कर रहे हो? अगर तुमने उसे और तंग किया तो मैं एक एक करके तुम सबको ढेर कर दूंगा। वो तंग की गई है, रोने से कुछ नहीं होगा। खाने दो, पेट भरेगा तभी वापस लड़ने की ताकत होगी। तो मैं नहीं जीत पाऊंगा। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो। जो लोग तुम्हारे साथ बदतमीजी करते थे, मैंने सबको सजा दी है। वे अब तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेंगे। धन्यवाद। मैं जा रहा हूँ। वैसे, छोटे भाई, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम होसिली है। होसिली, मैं तुम्हें याद रखूंगा। तुमने मेरी रक्षा की, मैं आगे तुम्हारी रक्षा करूंगा। आखिरकार सब ठीक है। आज छोटे भाई के सामने अपना दिल खोलने की बात उन्हें जरूर हाँ कहनी चाहिए। शुआन शुआन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे तुम्हारी रक्षा करने का एक मौका दो। हाँ।
छोड़ने लायक ऐसा कुछ नहीं है। जो उस समय मेरे प्रति अच्छा था, अब वह नहीं रहा। वह सिर्फ ची शुआन शुआन से प्यार करता था, कभी भी मुझसे नहीं। अरे मू यू, जल्दी आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हेलो फ्रेंड।